दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक कविता सुनाते हैं। पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी, कहानियाँ भी चलती रहेगी। सोचा हूँ कि मैं कुछ अच्छी कहानियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती, जैसे नमक का दरोगा। कल मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो भी पोष की रात, प्रेमचंद की। ऐसे कुछ कुछ अच्छी कहानियाँ भी मैं, और अच्छी कविताएँ जो दुष्यंत कुमार की है, जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ऐसी कुछ कुछ कविता भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आज जो कविता हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मेरी एक बेहतरीन पसंदीदा कविता है। मतलब मैं उसे कह लें कि सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, मतलब महीने में 2 3 बार 4 बार ज़रूर उसको पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ फॉलो करने का। और ये जीवंत है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में जुड़ी हुई है। तो कोशिश करिएगा समझने की भावनाओं को। शायद आपको नई रास्ता, नया सफ़र, नए तरफ की ओर मोड़े ये कविता। ये कविता है नोबेल प्राइज़ विनर मार्था मेरिडोज़ की। मार्था मेरिडोज़ की ब्राज़ील की कवित्री रही हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनकी कविता है। इस कविता को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम वास्तव में ज़िंदा हैं कि नहीं हैं। कमाल की बात ये है। तो सुनिए। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा। अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते हैं अपनी मदद और ना करते हैं किसी और की मदद। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, रोज़ चलते हैं रोज़ उन्हीं रोज़ वाले रास्तों पे। नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग। आप नहीं बात करते हैं जो हैं आपसे अजनबी अनजान। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसूस करना चाहते हैं आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को। वे जिनसे नम होती हैं आपकी आंखें और करती हैं तेज आपकी धड़कनों को। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी को जब आप हो असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से। अगर आप अनिश्चित के लिए निश्चित को नहीं छोड़ सकते हो, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ और करते नहीं किसी की तारीफ़। सारी कहानियाँ इसकी इस 4 लाइनों में पड़ी हुई कि कहीं आप घूमते नहीं हैं, कोई किताब नया नहीं पढ़ते हैं, किसी की तारीफ़ नहीं करते हैं, किसी अजनबी लोगों से बात नहीं करते हैं, मतलब आपके जीवन का रस ख़त्म हो चुका है। तो कभी इस कविता को गौर से सुनिएगा, ध्यान से, तो बड़ा अच्छा आपको हो सकता है कि नई रास्ते दे आपको सोचने के लिए कि हाँ, क्या आप ज़िंदा हैं कि नहीं, या आप बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब उसी को आप ज़िंदगी कह रहे हैं क्या। तो शायद आपके सोचने में परिवर्तन हो जाए। तो फिर नमस्कार, मिलते हैं हम फिर अगली कविता पे। धन्यवाद।